ये है गेट माई हार्वेस्ट गार्डन व्लॉग 22, मेरे हर्ब गार्डन का टूर। ऊपर बालकनी में तो मेन हर्ब गार्डन है ही, लेकिन गार्डन में और घर में अलग अलग हिस्सों पर भी कुछ हर्ब प्लांट्स हैं। तो पहले मैं वो दिखाती हूँ। सबसे पहला हर्ब इस क्यारी में उग रहा है, क्लोजअप से दिखाऊंगी। नाम है पेपरमिंट। पेपरमिंट पुदीना नहीं है, एक हाइब्रिड वैरायटी है मिंट की, जिसके अंदर खाने से कूलिंग सेंसेशन ज़्यादा है। मतलब मेंथेनॉल जो कंटेंट होता है ना, वो ज़्यादा है। और इसका यूज़ भी अलग तरह की चीज़ों में होता है, जैसे टूथपेस्ट में या पेपरमिंट ऑयल में। बहुत अलग तरह का फ्लेवर है, पुदीने से कहीं ज़्यादा जो है रिफ्रेशिंग सा टेस्ट आता है। इसकी पत्तियाँ दिखाती हूँ कैसा दिखता है पौधा, वो भी देखो। पेपरमिंट मैंने सीड से लगाया था। सर्दियों में ऑलमोस्ट डॉर्मेंट हो जाता है, लेकिन फिर जैसे ही बाहर आती है अपने आप वापस आ जाता है। पार्शियल शेड में भी उग जाता है। ये वाली क्यारी में सुबह शाम की धूप ज़्यादा आती है, गर्मियों में ऑलमोस्ट सारा दिन आती है, फिर भी बहुत तेज़ धूप नहीं। इसे सूखने नहीं देना होता इसकी मिट्टी को, फिर बढ़िया तरीके से उगता है। प्रूनिंग करोगे तो बुशी हो जाएगा। बढ़िया हर्ब है। दूसरा हर्ब तो मेरे पीछे ही है, कड़ी पत्ता। ये छोटा सा कर दिया था मैंने प्रून करके, और सर्दी में उसके बाद ग्रोथ हाई है, पूरी तरह से बुशी हो गया है। असली में ये एक पेड़ है, लेकिन मैं इसे ऊंचा नहीं होने दे रही, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लॉन जो है वो खराब ना हो जाए। ग्रास के ऊपर शेड आएगा ना, नहीं तो ये देखो, तो इसलिए इतना ही रखा हुआ है इसे। लेकिन बहुत हेल्दी प्लांट है, इसे दिखाती हूँ क्लोजअप से। ये कड़ी पत्ते का पौधा मैंने जमीन में लगाया है। वैसे मेरे पास गमलों में भी बहुत से पौधे लगे हुए हैं। अब बरसात का मौसम आ गया है, तो आप इन्हें कटिंग से भी लगा सकते हो। इन पर सीड्स आ रहे हैं, तो सीड्स लगा लो, बहुत बढ़िया तरीके से जर्मिनेशन होती है। कड़ी पत्ते की देखभाल कैसे करनी है और डिटेल्स मैंने वीडियो में कवर किए थे। इस वीडियो के लास्ट में कड़ी पत्ते वाला वीडियो डाल दूंगी, ध्यान से देख लेना। तीसरा हर्ब जो है ना, वहाँ फ्रूट ट्रीज वाले एरिया में है। इनमें से जो जो चीज़ें ऑनलाइन मिल रही होंगी ना, उन्हें मैं लिंक करती जाऊंगी वीडियो के अंदर। आप भी मंगा सकते हो। मॉनसून आ गया है, शॉपिंग करने का बिल्कुल सही टाइम है ये। तो ये यहाँ पर कपूर या कैम्फर का पौधा है, अभी दिखाती हूँ क्लोजअप से। इसकी पत्तियों में भी मैं देख रही थी बहुत ज़्यादा फ्लेवर है कपूर या कैम्फर का, और इसकी लकड़ी में भी बहुत फ्लेवर होता है। इसका बहुत ऊंचा बड़ा वाला पेड़ मैंने देखा था धर्मशाला में। आपको याद होगा, मैं धर्मशाला गई थी घूमने के लिए। हिमाचल में एक जगह है ना, वहाँ पे जिस होटल में हम रहे थे, वहाँ पे 4-5 कैम्फर के पेड़ थे। तो इसके आसपास भी इतनी खुशबू रहती है, पूछो मत। क्योंकि ये पौधा अभी छोटा है, तो इसे केयर की ज़रूरत है। केयर कैसी? धूप आनी चाहिए, सूखना नहीं चाहिए। इसे पानी चाहिए होता है शुरू के टाइम पे काफ़ी। धीरे धीरे से जब पौधा बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो फिर इसे ना खाद चाहिए ना पानी। केयर फ्री प्लांट है। इसकी पत्तियों को मसल कर स्मेल कर देखो तो वाह, क्या खुशबू आती है। अब अगला हर्ब भी यहाँ पीछे ही है, बहुत काम आता है वो हर्ब। और मैंने देखा है कि पिछले कुछ सालों में बहुत घरों में उगना शुरू हो गया है। हर्ब का नाम है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास का एक पौधा मैंने यहाँ भी लगाया था। वैसे बालकनी में और टेरेस पर भी है, लेकिन इस वक्त धूप बहुत हो रही है, तो मुझे लगा कि टेरेस वाला दिखाने की बजाय यहाँ पे दिखा देती हूँ। मेरी हार्वेस्टिंग वीडियोस में अक्सर आपने देखा होगा। टेरेस पर गमले में है, 14 इंची गमले में। यहाँ ज़मीन में है। ज़मीन वाला तो बहुत ही प्यारा लग रहा है इस वक्त। टेरेस वाला जो है उस पर धूप लगी है, तो वो थोड़ा सा ना जल गया है। बरसात में ठीक होगा। अभी ये वाला दिखाती हूँ। लेमन ग्रास देखो तो सही, कितना प्यारा लग रहा है। लेमन ग्रास को भी चाहिए फुल सन, वेल ड्रेनिंग सॉइल। मिट्टी में पानी खड़ा ना रहे, लेकिन पानी रेगुलरली देना है। फेब एंड मार्च में इसकी प्रूनिंग करनी होती है। नीचे से एक पौधे से बहुत से पौधे बन सकते हैं, वही तरीका है इसे बेस्ट उगाने का। सीड का जर्मिनेशन रेट बढ़िया नहीं होता है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। उससे अगला हर्ब भी लेमन ग्रास के बिल्कुल पास है। 2 हर्ब्स हैं इनफैक्ट वहाँ पर, और दोनों को अलग अलग तरह से दिखाऊंगी। सबसे पहले जो दिखाना चाहती हूँ वो है पिपली। पिपली पेपर होती है एक तरह की, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। लंबी मेडिसिनल यूजेस भी हैं उसके अंदर। इस वक्त पिपली नहीं आ रही। मैंने वैसे शॉर्ट वीडियो किया था जब पिपली आ रही थी, और हार्वेस्ट भी की थी मैंने। उसकी एक बेल होती है। क्योंकि गार्डन का ये वाला पार्ट नया बना था, तो मुझे उस पौधे को ट्रांसफ़र करना पड़ा। कुछ देर वो पौधा डॉर्मेंसी में ही रहा सर्दी में, और शॉक में रहा, लेकिन अब ठीक हो रहा है। नई पत्तियां आ रही हैं, अभी दिखा। ये है मेरी पिपली की बेल। इसकी बेल होती है, और सर्दियों में थोड़ा सा तो स्ट्रेस में जाती है। पिपली ऐसी दिखती है, आपने देखा होगा गरम मसाले के मिक्स में अगर होल स्पाइसेस लो तो ऐसी वाली होती है। इसकी पत्तियां ऐसी दिखती हैं,
बारिश पसंद है इसे, काफ़ी हेल्दी हो जाती है बारिश में। के बाद जो हर्ब मैं दिखाना चाहती हूँ वही है, उसका नाम है सौंफ या फेनल। उगाया था मैंने ऑलमोस्ट नवंबर में, सीड्स डाले थे। बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं हो पाया क्योंकि सर्दियाँ भी आ गई थी, लेकिन है और उस पर सौंफ भी आई है। तो अभी दिखाती हूँ, बड़े प्यारे से फूल आते हैं और घर की सौंफ का फ्लेवर ना बाजार की सौंफ की फ्लेवर से कहीं गुना ज़्यादा होता है। सौंफ को मैंने बाहर में लगाया था ऑलमोस्ट अप्रैल के महीने में, और इस वक्त कुछ फूल भी आ रहे हैं, कहीं कहीं सूख कर सौंफ बन भी गई। ये देखो सौंफ बन गई है। क्या सौंफ को सौंफ से उगा सकते हैं? जो हमारी किचन में सौंफ होती है ना, कई बार उसके सीड्स बहुत पुराने होते हैं या प्रोसेस्ड होते हैं, फिर नहीं उगती है, तो स्पेशली सीड्स मंगवा लो। वैसे ये जो गार्डन की सौंफ होती है ना, मतलब खुद से उगाई हुई सौंफ, क्या फ्लेवर होता है उसमें। इस तरह से इसका पौधा है, देख सकते हो कैसे फूल हैं, थोड़े थोड़े सरसों के जैसे भी लगते हैं। और बहुत ज़्यादा सीड्स एक ही हिस्से में लगाए थे मैंने, इसलिए यहाँ इस तरह का बुशी सा माहौल बना हुआ है। अगर आप थोड़ा दूर दूर करके लगाओगे तो हो सकता है नीचे से मोटी भी हो जाए और फेनल बन जाए। रोड की साइड पर मैंने ही लगाया हुआ है। एक और हर्ब है अश्वगंधा। इस वक्त उसकी बेरीज भी आ रही हैं, इसकी जड़ें, इसकी बेरीज, सबका इस्तेमाल किया जाता है बहुत बढ़िया तरीके से। ये एक पेरिनियल बुश है, बुश के जैसे ही उग रहा है। अभी क्लोजअप से दिखाती हूँ। एक छोटा सा पौधा लिया था अश्वगंधा का, इतना बड़ा बुश बन गया। ये बुश की तरह ही होता है। इसके अंदर इस वक्त बेरीज आ रही हैं, ये देखो। सच बताऊं तो मैंने आज तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है, मुझे अच्छे से नहीं पता है कि इसको कैसे यूज़ करना है, मुझे कभी ज़रूरत भी नहीं लगी। ऐसी बहुत सी बेरीज आती हैं, इसके साथ मैं छोटे प्लांट्स बना के शेयर भी कर चुकी हूँ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बेरी के अंदर टमाटर के जैसे जो है ना बीज होते हैं, पूरी धूप में रहता है, सर्दी में ज़रा सा स्ट्रेस में आता है, फिर उसके बाद बाहर आते ही ठीक हो जाता है। ऐसी इसकी पत्तियाँ होती हैं, बेरीज जो है कवर के अंदर होती हैं। इतना पता है कि इसकी जड़ों का पाउडर भी बनता है। ये देखो ऐसा बुश है, ये कोई ख़ास ध्यान नहीं रखती मैं इसका। एक और ट्री जो मैंने रोड साइड पर लगाया था वो है ये मेरे पीछे। इसे इंडियन ब्लूबेरी, इंडियन चेरी या यहाँ पंजाब में लसूड़े कहते हैं, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि ये लसूड़े नहीं है, लसूड़ी है। मतलब इसका साइज़ छोटा रह रहा है इस बेरी का। अभी क्लोजअप से दिखाती हूँ। पहली बार इसमें जो है फ्रूटिंग हुई है, पेड़ काफ़ी बड़ा हो गया है, ऑक्सीजन तो दे ही रहा था, छाया तो दे ही रहा था, अभी फल भी दे रहा है। इस पे ना पहली बार फल आया है और इसका अचार चटनी वगैरह बनती है। वैसे तो जब ये पक जाता है तो ऐसे भी खाया जाता है। अचार और चटनी बनाने में तो मैं लेट हो गई हूँ, तो इसलिए अब मेरा प्लान है कि जब ये पूरा पक जाए तो ऐसे ही टेस्ट करूँगी। ये देखो, इसको खोलने के बाद इसमें सीड है और बहुत सा ग्लू है, मतलब चिपचिपा सा है। ये देखो पता चल रहा है ना, चिपचिप है। एक बार जब पौधे का पेड़ बन जाए ना तो फिर कोई खास केयर ही नहीं मांगता। इसकी प्रूनिंग की थी मैंने क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। पत्तियां ऐसी दिखती हैं, इतना फैल चुका है, बहुत छाया भी दे रहा है। यहाँ पर भी एक कड़ी पत्ता उगाया हुआ है मैंने, और यहाँ पर मेरा वो वाला वेजिटेबल पैच है जिसके बारे में मैंने शेयर किया था कि अब मैं इसमें नहीं उगाती हूँ जब से रेस गार्डन बेड बन गया है घर के अंदर। यहाँ भी एक कड़ी पत्ता लगा लिया था मैंने कि अगर बारिश हो रही है, गार्डन में नहीं जा सकती, तो किचन से आकर यहाँ से ले लूँ डायरेक्टली। यहाँ पर एक और हर्ब है जिसका नाम है पान के पत्ते, बीटल लीव्स। ये देखो जिसमें मॉस्टिक लगी है ना, अभी क्लोजअप से दिखाती हूँ। इस जगह पर ना थोड़ी कम धूप आती है, मतलब सुबह की बस 1-1.5 घंटे की धूप आती है, इसीलिए ये बचा हुआ है। कटिंग से उगाया था पर जो मेन प्लांट था वो मर गया था। अब मेरा प्लान है कि बरसात में और कटिंग्स लगा लूँ, लेकिन बरसात से पहले इतनी हीट वेव चल रही है, ये पौधे का एक दिन भी आप पानी मिस करो ना, या कम दे दो या ध्यान ना दो, बहुत मूडी पौधा है, ऐसा लगता है अभी गया अभी गया। अब मैं यहाँ हर्ब गार्डन में आ गई हूँ। यहाँ पे तो हर्ब्स ही हर्ब्स हैं, बहुत सी स्पाइसेस और जड़ी बूटियाँ हैं। तो अब मैं दिखाना चाहती हूँ ऑल स्पाइस प्लांट या 5 स्पाइस प्लांट। बहुत यूजफुल है। पत्तियों का यूज पुलाव, बिरयानी, करीज में होता है। बरसात के मौसम में ऑर्डर कर दो ऑनलाइन या लोकल नर्सरी से ले आओ अगर नहीं है ये पौधा आपके पास। सर्दी गर्मी दोनों में चलता है, पेरिनियल है, पक्का पौधा है, परमानेंट प्लांट है। ये है ऑल स्पाइस प्लांट, ऑनलाइन मिल जाता है और इसका ना पेड़ बनता है। तो अगर आपके पास ज़मीन में जगह है वहाँ लगा कर देखना। वैसे बालकनी में मैंने यहाँ कंटेनर में लगाया हुआ है, बहुत देर से खुश है ये पौधा, सर्दी गर्मी दोनों में ही सही रहता है। पत्तियों को चाहे सूखने की वेट कर लो लेने के लिए, नहीं तो ग्रीन हरी पत्तियों को ही आप ले सकते हो खाने में इस्तेमाल करने के लिए। बिरयानी, पुलाव, करीज
बहुत बढ़िया पौधा है ये भी। रोजमेरी का पौधा तो मेरे पास बहुत साल से है, एक पौधा नहीं है, मैं मल्टीप्लाई भी करती रहती हूँ। अभी बरसात आ रही है तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस थिंग कि मैं सबकी कटिंग्स लगा लूँ। रोजमेरी दिखाती हूँ। कुछ लोग इसे 9 o'clock प्लांट के साथ यानी पोर्टुलाका के साथ कंफ्यूज करते हैं, वो अलग है, ये अलग है। इसकी केयर, प्रोपेगेशन, इस्तेमाल, इस सब पर डिटेल्ड वीडियो है चैनल पर, आप वो वीडियो देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं डाल दूंगी। यहाँ मेरे पीछे ऑरिगेनो लगी है। ऑरिगेनो को सुखाकर ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ और उसके साथ ही एक और हर्ब भी है, दोनों साथ में दिखाती हूँ। भर सर्दी में तो स्ट्रेस में आता है, अभी हीट वेव चल रही है इसलिए भी थोड़ा स्ट्रेस में है। बरसात में खुश हो जाता है। कटिंग से लगाना आसान है, गमला पूरा भर जाता है। अगला हर्ब है इंडियन बोराज या मैक्सिकन मिंट। इसे अजवाइन कहते हैं। ये वो अजवाइन नहीं है, वैसे फ्लेवर और स्मेल बहुत अच्छी है। इसको खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने अजवाइन के पकौड़ों की रेसिपी शेयर की थी मेरे कुकिंग चैनल चटोरी चेतना पर। कोशिश करती हूँ अगर वो वीडियो भी यहाँ लास्ट में ऐड हो जाए। फिर ये देखो, यहाँ हर्ब गार्डन में भी कड़ी पत्ता है, लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास की प्रूनिंग की थी मैंने कुछ ही दिन पहले। अब नेक्स्ट हर्ब है ये इटालियन बेसिल, बीज से उगाया है। वैसे अगर आप एक बार इटालियन बेसिल घर पर ले आओगे ना, एक बार लगा लोगे तो फिर वो हर साल वापस आता रहेगा। क्लोजअप से दिखाती हूँ। ये भी बहुत काम आने वाला, खाना बनाने में यूज होता है काफी बार। इसकी चटनी बना लो, पास्ता में डालो, लजानिया में डालो। क्लोजअप से दिखाती हूँ। सीड्स से लगाओ, अभी भी लग जाएगा। ऑनलाइन मंगवा लो सीड्स, लोकली नहीं मिल रहे हैं। कटिंग्स मिल रही हैं, वो ले लो। 5-6 कटिंग्स लेना, बरसात में कटिंग्स प्रोपेगेट हो जाती हैं बहुत आसानी से। इसकी ऊपर से काटते रहोगे तो बोल्टिंग नहीं होगी, यानी बीज और फूल नहीं बनेंगे, पौधा बुशी होता जाएगा। अभी नेक्स्ट हर्ब मेरे पीछे यहाँ गमले में है, नाम है स्टीविया। स्टीविया एक सब्स्टिट्यूट है। चीनी जो है, जो लोगों को चीनी नहीं खानी है या वो डायबिटिक हैं, उस काम के लिए स्टीविया को प्रोसेस करके भी बनता है। इसे सुखाकर इसका पाउडर भी बन जाता है। स्टीविया पक्का पौधा है, सर्दी में थोड़ा डॉर्मेंट हो जाता है, फिर आ जाता है दोबारा। अभी क्लोजअप से दिखाती हूँ। छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं इसकी। स्टीविया का मैंने प्लांट लिया था बहुत साल पहले और सर्दी में ये डॉर्मेंट हो जाता है, लेकिन फिर बाहर आते ही फूट पड़ता है, ठीक हो जाता है। बरसात के अंदर इसकी कटिंग्स लग जाती हैं, पूरी धूप चाहिए। अच्छा पौधा है, हार्डी है। यहाँ हर्ब गार्डन में तुलसी जी के भी बहुत से पौधे हैं और अभी बरसात आ रही है तो और बढ़िया तरीके से बुशी होने वाले। मेरे पीछे इलायची का पौधा है, इसकी पत्तियों को भी मैं अक्सर यूज़ कर लेती हूँ चाय बनाने में सुबह। बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। गमले में भी लगा है, गार्डन में भी लगा हुआ है, वहाँ मैं दिखाना भूल गई थी। इसका क्लोजअप दिखाती हूँ। इसकी पत्तियों में तो पूरा इलायची का फ्लेवर है। कुछ लोग कहते हैं ये फॉल्स इलायची है, कुछ लोग कहते हैं कि इलायची आएगी ही नहीं यहाँ पर। हो सकता है हमारा मौसम यहाँ सूटेबल ना हो। कुछ पुदीना लगा है यहाँ, तो पुदीना देखते देखते कहना चाहती हूँ, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। अपना बहुत ध्यान रखिए। कमेंट्स का इंतज़ार कर रही हूँ मैं आपके।